प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका केमिस्ट्री गुरुजी चैनल में। मैं हूं जय सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं अपना लेक्चर 4। ये हमारा बीएससी थर्ड ईयर के लिए है। तो हमारा जो क्वेश्चन मिला हुआ है इसमें, बाकी के 39 क्वेश्चन हम इसमें पहले ही पढ़ चुके हैं। अब हम इसमें 40 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो जो हमारा 40 क्वेश्चन है वो है हमारा ये वाला। द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर ए D5 कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज स्ट्रॉन्ग लिगैंड फील्ड विल बी। ठीक है, तो पूछा हुआ है हमसे कि स्ट्रॉन्ग फील्ड में एनर्जी कितनी होगी अगर हमारे पास में कितना है, D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो चलिए इसे एक मिनट के लिए समझ लेते हैं। तो यहाँ हमने लिखा हुआ भी है, हिंदी में भी साफ साफ लिखा हुआ है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ताकि अगर आप हिंदी या इंग्लिश कोई से भी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप इसे यहाँ बिल्कुल आराम से प्यार के साथ में समझ सकें। ठीक है, तो यहाँ हमने इसमें लिखा हुआ है D5 विन्यास के अष्टफल के जटिल यौगिकों का परबल लिगैंड क्षेत्र में क्रिस्टलीय क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा का मान होगा। तो कितना होगा, फॉर्मूला इसका हमने पढ़ा हुआ है। कितना होता है 0.4 m प्लस 0.6 n और यहाँ होता है डेल्टा O प्लस RP। ये कुछ इसका फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले से हम इसे निकाल लेते हैं। तो ठीक है, जब हमारे पास में क्या है, फील्ड कैसा है, ध्यान से देखेंगे इसमें। तो हमारे पास में जो फील्ड है वो कैसा है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड है। ठीक है, परबल लिगैंड क्षेत्र है। ठीक है, अगर परबल लिगैंड क्षेत्र आता है, देखिएगा यहाँ भी इसमें लिखा हुआ है ये रहा स्ट्रॉन्ग लिगैंड फील्ड। अगर स्ट्रॉन्ग लिगैंड फील्ड होगा तो हमारे पास में जो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे वो किस में भरेंगे, T2G में। फिर उसके बाद में इलेक्ट्रॉन भरेंगे किस में, EG में। ठीक है, तो पहले किस में भरेंगे, T2G में। तो T2G में कितने होंगे, ये 3 रहेंगे हमारे पास में, 1 2 3। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास में, 5 है, तो पहले T2G ही भर जाएगा। 1 2 3 4 5 यहीं आ जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, तो ये ध्यान से देखिएगा, 2 तो इसमें पेयर बने हुए हैं। ठीक है, 2 क्या बने हुए हैं, इसमें पेयर बने हुए हैं। ये जो 2 पेयर बने हुए हैं, सबसे पहले तो इन पर ध्यान देंगे। देखिएगा एक पेयर यहाँ बन जाएगा और दूसरा पेयर ये यहाँ बना हुआ है। जब इसमें 2 पेयर बने हुए हैं तो ये जो फॉर्मूला RP है, तो R की वैल्यू आ जाएगी 2। तो बाद में तो इसमें कितना आ जाएगा 2P। अब ये देखिएगा इसमें से 2P कितने आंसर में है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। तो इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन है वो क्या है, हमारा इसका ऑप्शन C है। तो हमारा यहाँ जो C ऑप्शन है इसका वो कैसा है, बिल्कुल एकदम सही है। अब अगर आप इसकी और भी वैल्यू निकालना चाहेंगे तो जो हमारी और वैल्यू है वे भी कैसी हो जाएंगी, इसकी बिल्कुल एकदम कन्फर्म हो जाएंगी। ठीक है, और भी वैल्यू हम इसकी निकाल सकते हैं। जैसे कि हम ये वाली वैल्यू चेक करना चाह रहे हैं कि हमारी सही है या फिर गलत है। तो ये हमारी आएगी, ये तो प्लस में रहेगा, सॉरी ये रहेगा यहाँ माइनस में, -0.4 m प्लस 0.6 n डेल्टा O, इस टाइप से रहेगा। तो यहाँ जो सारी की सारी वैल्यू है वो किसकी है, सारी की सारी वैल्यू m की है। तो m की वैल्यू कितनी है, यहाँ 5 है। तो हम क्या काम करेंगे, 0.4 × 5 मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 0.6 और यहाँ n की वैल्यू कितनी है, 0 है। आउट ऑफ ब्रैकेट कितना आया हुआ है, डेल्टा O। इस RP की वैल्यू हमने पहले निकाल ली है, 2P है। तो कितना हो जाएगा हमारा, इसकी मल्टीप्लाई होने के बाद में आ जाएगा हमारा माइनस का 2.0 और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 और बाद में कितना आ जाएगा, डेल्टा O। अब ये जो डेल्टा O होता है, ये एक डेल्टा O इक्वल टू होता है किसके, tan DQ के। यहाँ वैल्यू DQ में दी हुई है हमें, तो इस हम DQ वाली वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे इसकी जगह। तो हमारी वैल्यू निकल कर जाएगी माइनस के 20 DQ प्लस बाद में इसे भी जोड़ देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारा 2P। तो हमारा जो आंसर है वो कौन सा है, इसका C है। तो जो हमारा C वाला आंसर इसमें हमने लिखा हुआ है ये हमारा बिल्कुल एकदम सही है। जब आप इस तरीके से निकालेंगे ना, तो निकालना आप इन्हें अच्छे तरीके से सीख गए होंगे। जिस तरीके से मैं इन्हें आपको निकाल के समझा रहा हूँ, इस टाइप से आप भी इन्हें निकाल पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है इन ए लो स्पिन कॉम्प्लेक्स इन ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, जो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है उसे हम उसकी बात कर रहे हैं किसमें, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारा 41 क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें मिला हुआ है इन ए लो स्पिन कॉम्प्लेक्स इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड द रिलेशन बिटवीन डेल्टा O CFSC एंड P पेयरिंग एनर्जी विल बी। ठीक है, तो हमें एक रिलेशन बताना है किसमें जो डेल्टा O है इसमें और जो हमारे पास में एक P है इसमें, इन दोनों में हमें यहाँ रिलेशन बताना है। ठीक है, तो यहाँ हमने इसमें लिखा हुआ है एंड
अब इसमें हिंदी समझिएगा थोड़ा सा, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो यहाँ हमने इसमें लिखा हुआ है अष्टफलकीय निम्न चक्रण जटिल यौगिकों में डेल्टा ओ CFSC एवं P युग्मन ऊर्जा के मध्य संबंध होता है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में देखना है किसमें, लो स्पिन में, और रिलेशन बताना है हमें किसमें, किस किस के बीच में, डेल्टा ओ के और पी के। पी क्या है यहाँ, पेयरिंग एनर्जी है, और ये डेल्टा ओ क्या है हमारा, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। इन दोनों में हमें रिलेशन बताना है। हिंदी में पढ़िएगा, अष्टफलकीय निम्न चक्रण जटिल यौगिकों में डेल्टा ओ एवं पी के मध्य निम्न संबंध होगा। क्या रिलेशन होगा दोनों के बीच में, किसके, डेल्टा ओ के और पी के। तो याद रखिएगा जो डेल्टा ओ की वैल्यू आती है वो कैसी होती है, वो ज़्यादा होती है किससे, पी से, ठीक है। पी की वैल्यू उससे छोटी रह जाती है, किससे, डेल्टा ओ से, ठीक है। तो हम क्या काम करेंगे, इसमें जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है इसे लगा देंगे। तो हमारा ऑप्शन है इसका बिल्कुल एकदम सही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, द CFSC फॉर NeCl6 2- आयन विल बी, ठीक है। तो इस आयन के लिए जो CFSC का मान होगा वो कितना होगा, ये हमसे पूछा हुआ है किसमें, क्वेश्चन नंबर 42 में। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारी वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, -0.8 डेल्टा टी। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए पूछा हुआ है, क्योंकि यहाँ से भी पता चल रहा है कॉम्प्लेक्स कैसा है, ये टेट्राहेड्रल है, क्योंकि इसमें 4 ही लिगेंड जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है हमारा वो सी ऑप्शन है, -0.8 डेल्टा टी। इसकी वैल्यू भी हम ठीक उसी टाइप से निकाल लेंगे जिस टाइप से अभी जस्ट हमने पहले वाले की निकाली थी। फॉर्मूला सेम रहेगा, ठीक है। जो हमारे पास में फॉर्मूला बन के आया था 0.4 इंटू डेल्टा 0.4 m प्लस 0.6, उसी फॉर्मूले से जिससे हमने पहला सवाल करा था, सेम उसी फॉर्मूले से इसकी भी वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी। अब बात करते हैं हम किसकी, क्वेश्चन नंबर 43 की। तो जो क्वेश्चन नंबर 43 है, 43 क्वेश्चन में पूछा हुआ है हमसे क्या, कि जो जॉन टेलर का जो सिद्धांत है, जो जॉन टेलर का रूल है, वो किस विषय पर है, किसके ऊपर है, किसके ऊपर आधारित है, ठीक है। तो यहाँ हमसे पूछा हुआ है जॉन टेलर थोरिज्म इज अबाउट द, जो जॉन टेलर की थोरिज्म है वो किसके ऊपर है, थोरिज्म इज अबाउट द, जॉन टेलर की जो थोरम है वो किसके ऊपर है। तो यहाँ में लिखा हुआ है जॉन टेलर सिद्धांत निम्न के विषय में है, किसके विषय में है, अष्टफलकीय के विषय में है, चतुष्फलकीय के विषय में है, या समतल वर्गाकार के विषय में है। तो इसमें ऑप्शन हमारा सी सही है। जो समतल वर्गाकार हैं ऐसे यौगिकों की विकृति को समझाने के लिए ही जॉन टेलर ने अपना सिद्धांत दिया था, ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल एकदम सही है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये हमारा क्वेश्चन 44 है। 44 क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है क्या, कि जो हमारे पास में है D9 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इनमें से जो इसका इलोगेशन होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D9 ऑक्ट्राजोनल, ठीक है, सॉरी ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है, ये ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है जी। ये यहाँ से सही करिएगा, इसे ऑक्टाहेड्रल करिएगा। D9 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स विल शो टेट्राजोनल इलोगेशन। तो हमसे पूछा हुआ है कि जो D9 अष्टफलकीय जटिल यौगिक होते हैं, इनमें से निम्न में से कौन सा विन्यास टेट्राजोनल या गोनल लिख दीजिएगा, इसमें खिंचाव प्रदर्शित करेगा। तो कौन सा करेगा बेटा, पहले वाला करेगा, T2G6 और dx² dy² 1 dz² का स्क्वायर, केवल फर्स्ट वाला ही इस वाले काम को करेगा। ये कैसे आता है कैसे नहीं आता है ये आप जब समझ पाएंगे, जब हम इसके लिए अच्छे तरीके से थ्योरी इसकी पढ़ लेंगे। थ्योरी अलग से पढ़ाऊंगा मैं इसकी, फिलहाल मैं आपको क्वेश्चनों का आंसर ही कराते हुए चलूँगा, जो आसान होंगे उन्हें समझते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 45 है इसमें लिखा हुआ है नंबर ऑफ लिगेंड इन ए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। हमारे पास में एक है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, और इसमें हमसे पूछा गया है लिगेंडों की संख्या। जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है ये कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है इस टाइप का होता है, मेटल बीच में होता है, और इसके जो 4 खूंट होते हैं, जो इसके 4 कोण होते हैं, इन पे 4 लिगेंड जुड़े हुए होते हैं, इस टाइप का होता है ये। तो इसमें कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं, कुल मिला के 4 जुड़े हुए हैं। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल एकदम सही हमारा हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है क्वेश्चन नंबर 46 में, इसमें पूछा हुआ है कि जो CFSC पैरामीटर होता है इसमें डेल्टा ओ, सॉरी यहाँ लिखा हुआ नहीं है, तो ये डेल्टा ओ लिखा हुआ होना चाहिए था यहाँ, ठीक है। डेल्टा ओ एंड 10 DQ आर रिलेटेड एज, जो CFSC में डेल्टा है और डेल्टा DQ है, डेल्टा ओ लिखा होना चाहिए था यहाँ,
में निम्न संबंध होता है। इन दोनों में हमें संबंध बताना है कि इनमें क्या संबंध होता है और क्या संबंध नहीं होता है। तो इनमें जो संबंध होता है वो होता है डेल्टा ओ इक्वल टू होता है किसके, tan d, क्योंकि ये हम पहले भी कई सवाल में पढ़ चुके हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो फर्स्ट है वो बिल्कुल एकदम हमारा सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये हमारा क्वेश्चन है 47, ठीक है। 47 क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है द कलर ऑफ एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स विद D9 कॉन्फ़िगरेशन विल बी, ठीक है। हमारे पास में क्या है, एक D9 विन्यास के अष्टफल के जटिल यौगिक है जिसका हमें कलर बताना है। देखिएगा प्यारे बच्चों, जिनमें भी D में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 0 होते हैं, या D में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 10 होंगे। जो फुल फिल्ड होते हैं वे कैसे होते हैं, वे होते हैं कलरलेस, CLOUR, वे होते हैं कैसे, कलरलेस, वे कलरलेस होते हैं, इनका कोई कलर नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स D में कितने हैं, 0 हैं, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, ये हमारा कलरलेस हो जाएगा, इसमें हमें कोई भी कलर दिखाई नहीं देगा, ठीक है। अब अगर इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते, D से 1 से लेकर 9 तक होते तो इसका कोई कलर होता, मगर 0 या 10 के लिए कोई भी कलर नहीं होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हमारा D सही है, ये हमारा कलरलेस है, रंगहीन है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो हमारा अगला क्वेश्चन है 48। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है आयन में, ठीक है, आयन में CO में Eg कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, ठीक है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन Eg ऑर्बिटल्स ऑफ CO इन COFe6 3- विल बी, कितना होगा, ये हमसे पूछा हुआ है। बेटा ध्यान से समझिएगा इसमें आप, तो इसमें आप ध्यान से देखिएगा, जो इसमें हमारे पास में जो लिगेंड है वो कैसा है, वो वीक लिगेंड है। जो लिगेंड है वो कैसा है, वो वीक है, ठीक है। जो हमारा लिगेंड है वो कैसा है, वीक है। जब वीक लिगेंड होगा तो जो इलेक्ट्रॉनों का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो हुंड के नियम से होगा, वो हुंड के रूल को फॉलो करेगा। हुंड के रूल को फॉलो करेगा तो बना लीजिएगा, ठीक है, आप बना लीजिएगा, पहले बना लीजिएगा कौन सा, T2G, और फिर इसके बाद में बना लीजिएगा आप इसमें Eg। हमसे Eg में इलेक्ट्रॉन पूछे गए हैं, तो सबसे पहले तो ये देखिएगा COF6 3- में जो CO है, जो कोबाल्ट है, इसमें D में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। तो जो CO है ये इसका जो एटॉमिक नंबर आता है वो कितना आता है, 27 आता है, Fe के बाद आता है ये, ठीक है। तो इसका कितना आता है, 27 आता है। तो जब हम बात करेंगे इसके D के इलेक्ट्रॉनों की, तो इसमें जो D में इलेक्ट्रॉन्स थे वे कितने थे, 7 थे। जब D में 7 इलेक्ट्रॉन थे तो बाद में इसमें कितने होंगे, 2 होंगे, 4s2 और 3d7। तो जोड़ के देख लेंगे हम, पता चल जाएगा हमें, ठीक है। 3s2 3p6, इससे पहले था 2s2 और 2p6, सॉरी ये नहीं आएगा यहाँ, और 1s2, तो कितने हो जाएंगे ये हमारे 10, तो यहीं हो जाएंगे 10 और 10 20 और 7 27, बिल्कुल एकदम सही आ रहा है, ठीक है। जब इस पर कितना आएगा, 3+ आएगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसका जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन इसके यहाँ से भी चले जाएंगे। तो D में कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, 6 रहेंगे। अब 6 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो यहाँ 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, अब इसमें आएगा 1 इलेक्ट्रॉन 6। तो ये हमारे पास में कौन है, बाद में Eg है, और जो हमारे पास में शुरू में है ये कौन है, हमारे पास में T2G। तो Eg में इलेक्ट्रॉन कितने आ गए हैं, 2 आ गए हैं। तो इसका हमारा जो ऑप्शन C है वो बिल्कुल एकदम सही है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में। तो 49 क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है क्या, कि जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है डज नॉट ओबे, किसका पालन नहीं करती है, जो संयोजकता बंद सिद्धांत है निम्न में से किसका पालन नहीं करती है, पाउली के नियम का, अपबाव के नियम का, हुंड के नियम का। तो बेटा हुंड के नियम का तो वो पालन करती है, मगर पाउली के और अपबाव के नियम का पालन नहीं करती है, दोनों का नहीं करती है। तो हमें ऑप्शन D मिला हुआ है यहाँ, बोथ A एंड B, ठीक है। तो ये जो हमारा A और B है ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल एकदम सही है। तो हम इसमें ऑप्शन लगा देंगे D, कि जो हमारा A और B ऑप्शन है ये हमारा सही है, ठीक है। तो पाउली के सिद्धांत का जो पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है इसका भी ये पालन नहीं करती है, और जो अपबाव का प्रिंसिपल है इसका भी ये पालन नहीं करती है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 50 क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, 50 क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी डिस्क्राइब्स द मेटल लिगेंड बॉन्ड एज। जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है इसमें जो मेटल लिगेंड बॉन्डिंग है उसे किस प्रकार का बताया गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी समझाया था, कोई बात नहीं, अगर आपने वहाँ नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं है, याद रखिएगा। ये होता है विशुद्ध इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जब हम किसकी बात करेंगे, क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत की, तो इसमें जो मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड होता है वो कैसा होता है, प्योरली
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है। ठीक है, तो इसका जो हमारा डी ऑप्शन है वो बिल्कुल एकदम सही है। ये कुछ पॉइंट बेटा आपको याद भी रखने पड़ेंगे। ठीक है, कुछ पॉइंट कैसे होते हैं केवल थ्योरी में से ही हमें पढ़ने पड़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है क्वेश्चन नंबर 51। तो जो 51 क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है इसमें हमसे क्या पूछा हुआ है, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं इनमें लिगेंड्स अप्रोच द मेटल्स आयन, जो लिगेंड होते हैं वे मेटल आयन के समीप होते हैं, किस रूप से होते हैं। तो देखिएगा ये क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है, अष्टफलकीय जटिल यौगिकों में लिगेंड धातु आयन का संपर्क निम्न रूप से होता है। अक्ष के मध्य से नहीं होता है, अक्ष के सीध में ये भी नहीं होता है, 4 अक्ष की सीध में 2 अक्षों के मध्य भाई ये भी नहीं होता है। ठीक है, ये भी नहीं होता है। और लास्ट में हमें दिया हुआ है 2 अक्षों की सीध में और 4 अक्ष के बीच में, ये होता है डी वाला। तो ये हमारा डी वाला ऑप्शन बिल्कुल एकदम इसका सही है। ये आप इसकी थ्योरी में भी पढ़ेंगे जब हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे इस वाले चैप्टर की। फिर इसके बाद में हमें पूछा हुआ है क्वेश्चन नंबर 52। तो 52 क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, कि जो लिगेंड क्षेत्र बल का सही क्रम निम्न में से कौन सा है। तो इसका हमें सही क्रम बताना है। तो याद रखिएगा सही क्रम में जो CN है वो सबसे प्रबल लिगेंड है, बिल्कुल एकदम सही बात है, सबसे बाद में आया हुआ है CN। अब जो इनमें से CN के बाद में है वो कौन है, CO है। ठीक है, तो इसमें हमें कुल ऑप्शन मिले हुए हैं A B C D करके। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 52 है। तो ये जो हमारा 52 क्वेश्चन है तो इसमें हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे हमारा जो स्ट्रॉन्ग है वो कौन है, CN है। तो CN हमारा 1 नंबर में है, तो सबसे बाद में ये आना चाहिए हमारा। इसके बाद में CO है। तो हमारे केवल 2 ऑप्शन रह गए हैं, 1 और 4। 2 हमने छोड़ दिए क्योंकि ये हमारे ऑप्शन होंगे ही नहीं। चलिए CO भी हमारा हो गया। अब अगर H2O की और NH3 की बात करेंगे तो NH3 स्ट्रॉन्ग होता है जब हम इसकी टेबल पढ़ेंगे, और H2O कैसा होता है, इससे वीक होता है। ठीक है, तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल एकदम इसका सही है। तो 52 क्वेश्चन में हमारा जो आंसर आएगा वो कौन आएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा डी ऑप्शन है। H2O रहेगा सबसे कम, फिर NH3, फिर इसके बाद में बढ़ के आएगा CO, और सबसे जो इसमें स्ट्रॉन्ग रहेगा वो कौन रहेगा, CN रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो हमारा अगला क्वेश्चन है 53। 53 में हमसे पूछा हुआ है इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल्स टेक प्लेस इन सच ए वे दैट इज द एनर्जी ऑफ। जो चतुष्फलकीय जटिल यौगिक होते हैं इनमें d कक्षकों का क्रिस्टलीय क्षेत्र विखंडन इस प्रकार से होता है कि उनकी ऊर्जा का मान। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, चतुष्फलकीय जटिल यौगिकों की हम इसमें बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इनकी जो ऊर्जा का मान होता है वो किस टाइप से होता है। पहले हमने पढ़ा था जब हमने अष्टफलकीय पढ़े थे इसमें, जब हमने पढ़े थे इसमें ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, जब क्या पढ़े थे इसमें हमने ऑक्टाहेड्रल पढ़े थे। तो ऑक्टाहेड्रल में हमने पढ़ा था कि जो Eg की जो वैल्यू थी वो ज़्यादा थी किससे, T2G से। तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में भर रहे थे, T2G में, बाद में किस में भरे थे, Eg में। मगर बेटा इसमें उल्टा होता है, इसमें जो T2G की जो वैल्यू होती है वो अधिक होती है और जो Eg की वैल्यू होती है वो कम होती है। ठीक है, तो इसमें हमारा जो ऑप्शन आएगा वो कौन सा आ जाएगा, वो हमारा B आ जाएगा कि जो T2G की वैल्यू है वो अधिक है और जो Eg है उसकी वैल्यू कैसी है, कम है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है फिर से हमें यही पूछ लिया गया है क्या, कि निम्न में से कौन सा लिगैंड क्षेत्र बल के बढ़ते हुए क्रम को प्रदर्शित करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 में हमसे यही पूछा हुआ है। ठीक है, विच वन इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग लिगैंड फील्ड स्ट्रेंथ। तो आप अगर इनमें सब में ध्यान से देखेंगे तो इनमें जो सबसे स्ट्रॉन्ग है वो कौन है, CO है। तो बाद को तो छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो केवल हमारा ऑप्शन A या B ही रह जाएंगे इसमें। फिर अगर हम इन सब की बात करेंगे तो इनमें जो सबसे स्ट्रॉन्ग लिगैंड है मेरे विचार से वो स्ट्रॉन्ग लिगैंड इनमें है H2O। ठीक है, Cl नहीं है तो H2O है। तो हमारा जिसका ऑप्शन B है वो बिल्कुल एकदम सही है। तो इसमें हमारा B ऑप्शन आ जाएगा 54वें क्वेश्चन में। चलिए अगले क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर आ जाएगा कितना, B। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा, बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी, अधिक से अधिक इसे शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।